सोचो, समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड है जो घने जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ लगभग 50 से 150 लोग रहते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे आज तक कभी किसी ने ठीक से नहीं देखे। अगर कोई यहाँ जाने की कोशिश करता है तो ये लोग उसका सामना तीर और भालों से करते हैं। ये कहानी है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स की, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के ग्रुप का एक हिस्सा है। यहाँ आज भी कुछ लोग पुराने जमाने के तरीके से अपनी जिंदगी बिताते हैं, और अगर कोई वहां जाने की कोशिश करे तो वो उसके लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। मैं हूँ अग्रिमा और ये है ट्विस्टेड स्टोरीज, जहाँ सच इतना अजीब है कि झूठ लगने लगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आइलैंड के बारे में जिसके बारे में पहली बार ब्रिटिश को 19वीं सदी में पता चला। तब से लेकर आज तक यहाँ कोई भी आम इंसान जा ही नहीं पाया, क्योंकि यहाँ जाने का मतलब है जान का खतरा मोल लेना। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के ग्रुप का एक हिस्सा है। इसका साइज लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर है। ये आइलैंड घने पेड़ पौधों, मैनग्रोव के झाड़ों और आसपास के गहरे कोरल रीफ से घिरा हुआ है। ये सब मिलाकर किसी भी बाहरी इंसान के लिए यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल बना देते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और डीएनए की जांच से ये पता चलता है कि ये सेंटिनलीज लोग 60,000 साल से इंडियन ओशन के इस हिस्से में बिल्कुल अलग रह रहे हैं। ये लोग शिकार करके, मछली पकड़ के, पेड़ पौधों से फल और जड़ी बूटियां इकट्ठी करके अपनी रोजी कमाते हैं। ये पत्तों और लकड़ियों से बने छत वाले छोटे घरों में रहते हैं और आज भी पुराने जमाने के स्टोन एज वाले औजारों का इस्तेमाल करते हैं। 1867 में एक ब्रिटिश सर्वे शिप नीनेवर एक हादसे में टूटकर समुद्र में डूब गई। जो भी क्रू मेंबर्स बचे, उन्होंने कुछ दिन आइलैंड के पास रहते हुए सेंटिनलीज के हमलों से बचकर अपनी जान बचाई। 1880 में ब्रिटिश कैप्टन एमएच डेविस अपनी शिप एनियस के साथ आइलैंड के पास गए। उन्होंने 16 सिपाहियों को आइलैंड पर भेजा, पर जैसे ही वो लोग जमीन पे उतरे, उनके ऊपर सेंटिनलीज ने तीरों की बारिश कर दी। ज्यादातर लोग घायल हो गए और सब वापस लौट गए। 1967 से लेके 1971 के बीच भारत के मानव शास्त्री टीएन पंडित ने 3 बार सरकारी परमिशन लेकर इस आइलैंड के पास जाने की कोशिश की। उन्होंने शिकार का मांस, नारियल और कुछ लोहे की चीजें गिफ्ट्स के रूप में वहां छोड़ी ताकि उनसे दोस्ती हो सके। सेंटिनलीज ने तीर चलाकर और लकड़ियां जलाकर ये साफ कह दिया कि दूर रहो। 2004 की सुनामी के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर आइलैंड के ऊपर से उड़ा ताकि ये देखा जा सके कि सेंटिनलीज ठीक है या नहीं। सेंटिनलीज अपनी झोपड़ियों के बीच में कुछ नाच गाना और कुछ धार्मिक जैसे क्रियाक्रम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर पर भी तीर चला दिए। 2006 में 2 फिशरमैन फिशिंग करते करते गलती से आइलैंड के पास आ गए। सेंटिनलीज ने उन्हें भी भाले से मार दिया और उनके शरीर कभी वापस नहीं मिले। 2018 में अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाओ ने इलीगल तरीके से आइलैंड पर जाने की कोशिश की। उसका मकसद सेंटिनलीज को बाइबल देना और उनके बीच में अपने धर्म का प्रचार करना था। जैसे ही वो आइलैंड के पास पहुंचा, सेंटिनलीज ने उस पर भी तीर चला दिए। चाओ मर गया और उसका शरीर भी कभी वापस नहीं मिल पाया। 1956 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसमें यह कहा गया कि ऐसे अलग रहने वाले जनजाति समुदायों को परेशान या तंग नहीं किया जा सकता। 2004 में एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट सिस्टम शुरू हुआ, जिसके बाद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे जाना पूरी तरीके से मना हो गया। कुछ मानव शास्त्री कहते हैं कि सेंटिनलीज का डीएनए और उनकी अलग तरीके की सेहत और इम्यूनिटी इंसान की हिस्ट्री समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। शायद उनका अलग रहना उन्हें कुछ ऐसी बीमारियों से बचाता है जो आम इंसान को लग जाती हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बिना उनकी मर्जी के उनसे मिलने की कोशिश उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए उनके एरिया को पूरी तरीके से नो गो जोन ही रहने देना चाहिए। नो गो जोन का मतलब है जहां जाना मना हो। कुछ अफवाहों में कहा जाता है कि सेंटिनलीज के तीर एक ऐसे जहरीले पत्थर से बने होते हैं जिसके लगते ही मौत हो जाती है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च में इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, उनके पत्थर लगे तीर बहुत नुकीले होते हैं और गंभीर चोट पहुंचाते हैं। उनकी भाषा, शादी के रिवाज, चेहरे के टैटू, इन सब चीजों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उनके पास जाकर इन सब चीजों की रिसर्च करना नैतिक और कानूनी दोनों रूप से मना है। तो क्या नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पुराने जमाने का एक जिंदा उदाहरण है या फिर एक सख्त वार्निंग? शायद दोनों। ये हमें ये सिखाता है कि हर समुदाय का अपना एक जीवन है, अपनी एक जमीन है, जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। जबरदस्ती उनके पास जाना उनके लिए भी और हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। जरा सोचिए, अगर सेंटिनलीज जैसे और भी ट्राइब्स दुनिया के अलग अलग कोने में छिपे हों, जिनका हमें आज तक पता ही नहीं है, शायद अमेज़न के जंगलों के बीच,
हो सकता है सहारा के रेगिस्तान की रेत के पीछे ऐसे ही लिविंग टाइम कैप्सूल्स हो सकते हैं जो मॉडर्न दुनिया से बिल्कुल दूर हैं। और अगर ऐसा आज हो सकता है तो क्या पता हजारों साल पहले जब दुनिया बहुत पुरानी और बहुत सिंपल थी तब कहीं कोई ऐसी मॉडर्न सिविलाइजेशन छुपी हुई हो जो उन पुराने लोगों के लिए उतनी ही मिस्टीरियस हो जितने की सेंटिनलीज आज हमारे लिए हैं। शायद उनका वजूद कभी उन लोगों की आंखों के सामने आया ही नहीं। जैसे हम इन ट्राइब्स को दूर से देखते हैं पर कभी इनके पास नहीं जा पाते। क्या हमें अपनी पुरखों की कहानी समझने के लिए इन्हें ढूंढना चाहिए या फिर इनकी प्राइवेसी ही हमारे लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी रहनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर किया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली ट्विस्टेड मिस्टीरियस स्टोरीज कभी मिस ना करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, कमेंट्स में जरूर शेयर करें कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। मैं हूं अग्रिमा और मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे ट्विस्टेड, क्योंकि कभी-कभी सच कहानियों से भी ज्यादा अजीब होता है।